सुनकर मैं भी हैरान हो गई हूँ कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में कहाँ पर नेटवर्क नहीं है, कहाँ पर फ़ोन नहीं चलते। और ये लोग ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क क्या। वोट डाला था? डाला। क्यों? क्या सोचकर वोट डाला? हमने यही सोचा कि हमें कोई आश्वास मिलना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर डाला, हमें कोई आश्वास मिलनी चाहिए। तो इससे पहले 17 साल थी वो, उससे भी न बदतर तो आगे नहीं गए, पीछे। बदतर इसलिए होगी ना क्योंकि सरकार ने जो आप लोगों को जो वादे, जो आश्वासन दिया, जो आप लोगों को यकीन दिलाया है कि हम रोड देंगे, हम ये तो हर बार वोट देने के लिए, और यहाँ मुद्दा वोट का उठता है कि जहाँ वोट की या मतदान की बात आती है तो ये लोग आगे होते हैं। ये वही गुजर पहाड़ी लोग हैं जो हमेशा हर एक नेता के साथ खड़े रहते हैं, और नेता अगर कभी कभार गलती से भी आ जाए तो उनके पीछे रहते हैं कि नहीं नेता हमारे पास आए हैं। लेकिन यही लोग हैं जो इन सब फैसिलिटी से महरूम है। अभी तक इन लोगों को ये चीजें नहीं मिलती है। यहाँ बर्फ 7 मीटर बर्फ पड़ती है यहाँ पर। अगर कोई बीमार हो जाए, बीमार हो तो कंधे पर उठाकर यहाँ से गाड़ी के अड्डे तक लेना पड़ता है। कोई 20-25 इंसान जमा होकर उसको उठाकर, होए तो हो ही नहीं तो फिर रास्ते ही में लेडीज हो वो भी मर जाए, तो मर्द बूढ़ा हो वो भी मर जाए। ये वो लोग हैं जो लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार पे, प्रशासन पे, डिपार्टमेंट पे, और वोट डालने के लिए ये लोग फिर भी गए कि हम लोग वोट डालेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे जो मसले हैं वो हल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस समय मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ, जो बनवाली करारूस नाम से ये जगह जानी जाती है। ये जगह आज के समय में यहाँ के लोग जो हैं वो दौरे जदीद में दौरे कदीम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि आप लोग भी हैरान हो गए होंगे इन लोगों की बातें सुन के, क्योंकि ये लोग ना ही इन लोगों को नेटवर्क फैसिलिटी है, ना ही रोड की फैसिलिटी है, ना ही बिजली की फैसिलिटी है। और ये लोग आज के समय में भी जिस तरह से आज दावे किए जाते हैं कि हमने घर घर रोड पहुंचाई, और वहीं आज के समय में इन लोगों को काफ़ी लंबा और काफ़ी दूर का सफ़र करके इन लोगों को अपने घर पर आना पड़ता है अपना सामान लेकर। एक बार मेरा कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से पूरी तरह से ये बैकवर्ड इलाका है। बैकवर्ड इलाके को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार की तरफ से था वो था घर घर रोड पहुँचाने की, और साथ में ही जो SPG गली है, जो बॉर्डर वाली गली है, और यहाँ से जो है अपोजिट जो है POK जहाँ से है। और इस समय जिस समय यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों की बात सुनकर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। काफ़ी समय से ये लोग हमें फ़ोन कॉल कर रहे थे कि हम लोग इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। हालांकि जब मैं भी यहाँ से चढ़ कर आई तो मुझे भी काफ़ी लंबा सफ़र जो है यहाँ तक करके आना पड़ा, और यहाँ पर आने के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं बात करने के काबिल हुई हूँ, क्योंकि इतना दूर मुझे और इतनी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा। तो ये लोग, ये बुज़ुर्ग लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे आप देख सकते हैं। इनकी उम्र देख लीजिए, और उम्र के हिसाब से आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस तरह से चल रहे होंगे। इतना भोजा उठा के, चावल की बात करें या फिर घर में बहुत सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती है जो हमें मार्केट से उठा के कंधों पे उठा के ले जाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर कोई लेडीज़ या फिर कोई भी बीमार होता है तो हमें आज के समय में भी कंधे पर उठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाना पड़ता है। एक बार इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा सनावाला नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम भी यही कहना चाहिए, हमें रोड नहीं और हमें सोलर होनी चाहिए। यहाँ पावर दड़ती नहीं है, तो बाकी हमें सड़क होनी चाहिए। तो बाकी भी बहुत चीज़ों का हमें मुश्किलात है, पैप है और पानी है, हमें कुछ भी नहीं है। हम सियाल के मौसम में हम बहुत हमको सब कुछ उठाकर नीचे से इधर तक उठाकर। कितनी बर्फ पड़ती है यहाँ? बर्फ 7 मीटर बर्फ पड़ती है यहाँ पर। अगर कोई बीमार हो जाए, बीमार हो तो कंधे पर उठाकर यहाँ से गाड़ी के अड्डे तक लेना पड़ता है। कोई 20-25 इंसान जमा होकर उसको उठाकर, होए तो हो ही नहीं तो फिर रास्ते ही में लेडीज हो वो भी मर जाए, तो मर्द बूढ़ा हो वो भी मर जाए रास्ते में। स्कूल फैसिलिटी, आपके बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? स्कूल तो है लेकिन एक बार आप बता ही नहीं सकते। स्कूल तो यहाँ है मगर और फैसिलिटी कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं। खाली एक चावल हमें मिलता था मगर इस साल वो भी 0 है। किस लिए 0 है आप बताते हैं? किसी के पास तो पैसे ही नहीं, वहाँ 100 रुपया किराया लगता है, 100 रुपया वहाँ वो लेते हैं कंप्यूटर वाले वो अपडेट करने। किसी के पास है नहीं, गरीब के पास तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल परेशान होकर बैठे हैं। इस जमीन आप हमारी खेवट देख रहे हैं, जमीन इसके पीछे क्या निकलता है? कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल पैप है। जो ये टैंकी लगाई हुई है, ये एक टैंकी छोटी सी हमने बहुत जुल्म से लाई है। इसमें पैप 20 है, यहाँ लगता है 300 पैप। 20 पैप पर 300 पैप काम कवर होगा? नहीं होगा। इस वजह से हम बहुत परेशान है। सियाल जब इस साइड में हम जाते हैं तो ऊपर से ग्लेशियर आती है, 7 फुट बर्फ पड़ती है। यहाँ रोड का कुछ भी इंतजाम नहीं है बिल्कुल। सबसे बढ़िया हमें अगर रोड मिल जाए गवर्नमेंट तक, ये हमारी आवाज पहुँचाना। आपने सुना है कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम घर घर रोड पहुंचाएंगे, तो क्या लगता है कि सरकार की नजर में आप नहीं आ रहे हो या फिर सरकार आपको अपनी नजर में लाना नहीं चाहती? 1990 में जो हालात थी वही हालात हमारी आज भी वही हालात है। बिल्कुल एक भी जरा वो हली डुली नहीं है, बिल्कुल उसी हालात में हम कुछ भी नहीं है। हर जगह चाचा लाइट आती है? लाइट आती है? कहाँ से आएगी? नहीं आती। लाइट नहीं आती? नहीं, कहाँ से? बिजली की बिल? नहीं, बिजली है ही नहीं है। नेटवर्क? नेटवर्क तो है ही नहीं। वहाँ फौज के ऊपर नेटवर्क है, आर्मी का मेहरबान की आर्मी की वहाँ नेटवर्क लगाया है, उधर से हमें भी थोड़ा छोड़ा। अभी हमें एयरटेल एक फोन चलती है एयरटेल, और कोई भी सिम यहाँ नहीं चल रही। ये चीज देखकर मैं भी हैरान हो गई हूँ कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में कहाँ पर नेटवर्क नहीं है, कहाँ पर फोन नहीं चलते। और ये लोग ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क क्या चीज़ है और फोन में टावर क्या आते हैं और क्या चीज़ है। हालांकि यहाँ पर हमने स्कूल के टीचर्स से भी बात की, जो टीचर्स बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचते रोड की खस्ताहाली की वजह से। उन लोगों का भी कहना है कि जब हम अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं तो हमें एक पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो हम अपनी अटेंडेंस जो है वो कर पाते हैं। हालांकि ये लोग हर बार वोट देने के लिए, और यहाँ मुद्दा वोट का उठता है कि जहाँ वोट की या मतदान की बात आती है तो ये लोग आगे होते हैं। ये वही गुजर पहाड़ी लोग हैं जो हमेशा हर एक नेता के साथ खड़े रहते हैं, और नेता अगर कभी कभार गलती से भी आ जाए तो उनके पीछे रहते हैं कि नहीं नेता हमारे पास आए हैं। लेकिन यही लोग हैं जो इन सब फैसिलिटी से महरूम है। अभी तक इन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिली। इससे पहले 70 साल पहले इन लोगों ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आज भी बिल्कुल वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वही जिंदगी, बिल्कुल वही जिंदगी जो इससे पहले 70 साल थी, वही उससे भी न बदतर तो आगे नहीं गए, पीछे। बदतर इसलिए होगी ना क्योंकि सरकार ने जो आप लोगों को जो वादे, जो आश्वासन दिया, जो आप लोगों को यकीन दिलाया है कि हम रोड देंगे, हम ये देंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो। देखो ये रोड के हालात देखो ना, कहाँ है रोड? आप खुद देख रहे हो यहाँ रोड कहाँ है। अब बताएंगे झूठ बताते हैं, झूठ क्या बताएंगे? यहाँ सामने नजर आ रहा है, यहाँ आपको भी सामने नजर है और गवर्नमेंट को भी सामने नजर है। देखें आगे क्या है, इसमें क्या किया है आपकी आंखों के सामने। हाँ जी जनाब आप खुद देख सकते हैं, इसका गुजारिश कर सकते हैं हुकूमत से भी, हम गुजारिश कर सकते हैं, इसका गुजारिश कर सकते हैं। जो हमारा सरमाया वो आपके सामने, यहाँ रोड है तो वो भी दिखाई देता है, पावर है तो वो भी, पानी है तो वो भी, रास्ता हमें चलने का पशु के लिए नहीं है। आपकी डीडीसी कहाँ है? घर में। क्या नाम है उनका? सुबी बेगम। उनको आपने बताया? डीडीसी मुस्तफा राई, वो कभी आपके पास आए? नहीं, हमने कोई नहीं देखा। जो भी आता है अच्छा है, मगर अपने ही घर के लिए, हमारे लिए कोई नहीं। गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है हमारे लिए नहीं है, वो अपने लिए। वो मुस्तफा राही के बारे में हमने भी सुना है, वो कहते हैं कि हम कलरूस की आवाम के लिए और लोगों के लिए बने। बहुत अच्छा हमने बनाया था, बहुत अच्छा, मगर कसम रब की वो भी उसने भी कभी याद देखा भी। हालांकि वो भी गुजरे और आप भी गुजरे, वो उन लोगों ने आपका दर्द नहीं समझा। नहीं, यहाँ जब आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, यहाँ जब आया ही नहीं हो जाता है ना, उसने खुद अपना घर बनाया, मकान बनाया। वोटिंग खत्म हो गई, हमें कुछ नजर ही नहीं आता। हमारा भी कोई अफसर है, कोई मुलाजम है, कोई हमारा भी पड़ा है, कोई मुसलमान है, कुछ है, कोई नहीं। वोटिंग खत्म हुई, बस वे लोग। आपने वोट डाला था? डाला क्यों? क्या सोचकर वोट डाला? हमने यही सोचा कि हमें कोई आशाश मिलना चाहिए, कि अल्लाह के नाम पर डाला। हमें कोई आशाश मिलनी चाहिए, यहाँ रोड मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, पैप मिलना चाहिए, और सड़क और सोलर मिलना चाहिए। यहाँ पर बिजली। कितने टाइम से आप वोट कर रहे हो? हमको भी हो गए लगभग 60-70 साल हो। मेरी उम्र तो 60-70 साल से आप लोगों के मसले हल हुए? कोई मसला भी नहीं हल हुआ। वोट 2 से पहले सब भी बोल रहे हैं हम आपका सब मसला हल कर देंगे। जब वोट खत्म हो जाता है यहाँ हमें कोई नजर ही नहीं आता है, बस
और कुछ वोटों से पहले सभी बोल रहे हैं कि हम सब कुछ आपको देंगे, हम जो चीज देंगे वो बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं सरकार पे, प्रशासन पे, डिपार्टमेंट पे, और वोट डालने के लिए ये लोग फिर भी गए कि हम लोग वोट डालेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे जो मसले हैं वो हल हो पाए। हालांकि वोट आज के समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतदान जो है हमें देखने को मिले हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मरकजी सरकार की तो वो लगातार दावे करती है कि हमने घर घर रोड, घर घर पानी और घर घर बिजली पहुंचाई है। वहीं ये लोग जो आज के समय में इन सब चीज़ों से महरूम है, आज के समय में इन लोगों को ना ही बिजली, ना ही पानी और ना ही नेटवर्क फैसिलिटी है। एक यंग हमारे साथ जुड़ा है, आप यंग हो, इनको चलो फ़ोन का नहीं पता, आपके फ़ोन में नेटवर्क आता है? जी मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक नेटवर्क की हो तो चलेगा, तो हम कहते यहाँ पे रोड की भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। जैसे हॉस्पिटल कोई बीमार हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाए तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर हमें गाड़ी दूर पर, जहाँ तक गाड़ी आती है 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। नेटवर्क की बात करें, सिर्फ एयरटेल पे नेटवर्क आता है, वो भी फौज की तरफ से कभी आता है और कभी चला जाता है, कभी नहीं आता है। तो 1 साल हो गया हमें नेटवर्क आए, उससे पहले नेटवर्क भी नहीं था। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा अच्छा सोचें कि यहाँ के देखें यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। जब वोट के लेने के लिए आते हैं तो काम करने के लिए भी आएंगे। आप डीसी मैडम को जानते हैं? जी मैडम, मुझे पिछले काफ़ी बार यहाँ पर बाढ़ आई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, वो पैदल चल के यहाँ पर आई हैं। वो उनको नहीं पता होगा कि आप क्या हैं, क्योंकि वो बाहर से, उनको नहीं पता। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कहना चाहिए? जी मैडम, एक बात है, जो भी अफसर आता है यहाँ मूरी हल्का है, मूरी हल्के में 9 वार्ड हैं। 9 वार्ड में 3 वार्ड जो ऐसे हैं जहाँ पे रोड जाती है, जो कच्ची रोड जाती है, और बाकी जो वार्ड रह गए, जो हमारा बनवाली इलाका है, जो बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आता है, कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आया। मुस्तफ़ा हो, डीसी मैडम हो, यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने हमारी देखभाल या कोई पूछताछ किसी ने नहीं की है। हम आ गए ना, अब हमारे माध्यम से अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, तो आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ कि इन लोगों के लिए कि थोड़ा ठीक सोचा जाए, जो रोज़ों को प्रॉब्लम है इनकी हल की जाए। चलिए, हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, इससे पहले भी मैं हमेशा उस गुजर पहाड़ी लोगों के घर तक पहुंची हूँ, उनके पास पहुंची हूँ, उनकी आवाज़ मैंने ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश किया। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, सिर्फ इनकी आवाज़ जो है ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचा सकती हूँ, सरकार और डिपार्टमेंट के नोट्स में ला सकती हूँ, ताकि इन लोगों की मांगे जो हैं, जो जेन्युइन डिमांड है, अब यहाँ पर तो मांगे भी कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। ये लोग जो है इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। और मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं कि इन लोगों की जो बातें हैं, जिन्होंने कहा, ये सच है और आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं। इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका अगला नंबर, अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले में इस तरह की समस्या है, तो मैं स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दूंगी, वहाँ पर भी मैं पहुँचूंगी और आप लोगों की आवाज़ जो है ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी।